इस हादसे में एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर योगी सरकार एक्शन में आ गई है और सरकार ने एक्शन लेते हुए एसडीएम और सीओ समेत 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आयोजक तहसीलदार स्तर के पुलिस और प्रशासन को दोषी माना गया है। रिपोर्ट में साजिश के एंगल का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हाथरस भगदड़ मामले में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि एसडीएम ने सत्संग की अनुमति देने वाले पहले मौके का मुआयना नहीं किया। बता दें कि एसआईटी ने 300 पन्ने की रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में सत्संग का आयोजन वाली कमेटी पर निशाना साधा गया है, जबकि अफसरों की उदासीनता भी सवालों के घेरे में। हालांकि इस रिपोर्ट में सूरजपाल उर्फ नारायण हरि साकार का जिक्र तक नहीं है। साथ ही कहा जा रहा है कि जांच की आंच कई लोगों तक पहुंचेगी। तो कुल मिलाकर खास पेशकश में एक्शन जोरदार फरार को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। हादसे पर एक्शन जारी, अब किसकी बारी? 6 अधिकारियों पर एक्शन वाला प्रहार, कौन हादसे का गुनहगार? एक्शन, सियासत और शासक के बीच हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। एसआईटी ने रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में सभी जिम्मेदार लोगों का नाम है। ग्राउंड पर मिले सबूतों के आधार पर 132 से ज्यादा लोगों से बातचीत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है। हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 122 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या कुछ वजह थी कि 122 लोग इस हादसे में मर गए? इसको जानने के लिए एसआईटी टीम गठित की गई थी और उन्होंने जो कुछ भी जांच पड़ताल की, उस बेसिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े एक्शन लिए हैं। इधर रिपोर्ट आई, उधर योगी सरकार हरकत में आई। 120 से ज्यादा मौतों के गुनहगारों का हिसाब किताब होने लगा। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर 6 अधिकारियों पर गाज गिरे। सिकंदरा राव के एसडीएम रविंद्र कुमार निलंबित, सिकंदर राव के सीओ आनंद कुमार निलंबित, सिकंदर राव के एसएचओ आशीष कुमार निलंबित, कोरा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे निलंबित, कचौरा चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह निलंबित। रिपोर्ट में हादसे का पूरा सच छिपा है। भोले बाबा का सत्संग कैसे मृत्यु लोक का सत्संग बन गया, इस पर खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि इस हादसे में किसका क्या रोल रहा। हादसे के लिए आयोजक जिम्मेदार, भीड़ को बुलाकर नहीं किए पर्याप्त इंतजाम, स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही, स्थानीय प्रशासन की तय की गई जवाबदेही, प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी समुचित जानकारी, एसआईटी ने साजिश से नहीं किया इनकार। हादसे पर गहन जांच की जरूरत। योगी सरकार को रिपोर्ट का इंतजार है। जैसे ही रिपोर्ट आई वैसे ही एक्शन शुरू हो गया। सरकार ने एक्शन के जरिए साफ कर दिया है कि 120 से ज्यादा मौतों के सभी गुनहगार जल्द सलाखों के पीछे होंगे। डीएम, सीओ, तहसीलदार समेत 6 लोग निलंबित कर दिए हैं और साथ ही साथ जांच रिपोर्ट में ये भी आया है कि जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिन्होंने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने मूल तत्व यानी कि सच छुपाते हुए ये जो पूरा इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज किया था। जो परमिट्स थे जो लेने चाहिए थे उसको लिए बिना ये जो इवेंट है छुपाते हुए उसको ऑर्गेनाइज किया था। साथ ही साथ अब आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये भी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं छुपी है। फिलहाल हाथरस भगदड़ की 3 लेवल पर जांच हो रही है। पहली रिपोर्ट एसडीएम रविंद्र कुमार ने 24 घंटे के अंदर अपनी प्रशासन को सौंप दी थी। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी के अलावा न्यायिक आयोग का भी गठन किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। वहीं दूसरी ओर हादसे का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। लखनऊ से निकिता सरीन के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अमलेंद्र प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमलेंद्र, जांच की अगर हम बात करें, 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसका क्या संदेश आएगा? ठीक है, जिनका नाम आ रहा था उन्हें तो हटा दिया गया, आगे बड़ी मछली तक कब पहुंचा जाएगा? अनम्यूट कीजिए अमलेंद्र अपने आप को। और अब ये प्राथमिक जांच है। प्राथमिक जांच के अनुसार जैसे कई टीमें जो हैं गठित की गई हैं जांच के लिए। अभी एसआईटी जांच जो है, एसआईटी जांच ही आप इसको मेन जांच ना समझें, और इसी के निर्णय पर आप जो है ये ना मान के चलें कि ये आखिरी रिपोर्ट है। रिपोर्ट अभी जो न्यायिक जांच की आने वाली है, ये फिलहाल मैं अभी एसआईटी के बारे में बता दूं। एसआईटी रिपोर्ट की जो जांच है सौरभ, ये मौजूदा समय में क्या घटना घटी, तात्कालिक रूप से क्या निर्णय लिया गया, कहाँ कंट्रोल हुआ, कहाँ डैमेज कंट्रोल हुआ, इसके कहने पे डैमेज कंट्रोल हुआ है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ है, ये जो सारी चीजें हैं, इसको कम्युनिकेट करने के लिए सीधा सीधा मैसेज ये था कि अगर आप फर्स्ट सेकंड में आपकी 100% गलती रही है, आप इस कम्युनिकेशन के दायरे में आए हो, तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। सौरभ, दूसरी चीज यह है कि इस रिपोर्ट के आधार पे इनसे पूछताछ भी हो रही है। न्यायिक जो एक न्यायिक कमेटी बनी है वो भी इनसे पूछताछ करेगी। उसके आधार पर इसके ऊपर के जो लोग थे, जो बड़े लोग थे, जिसे भी अब सवाल ये उठ रहा था पूरे दिन से कि बाबा पर गिरफ्तारी कब होगी, तो एक कड़ी है ये सौरभ अभी जांच की और एक्शन की। ये कड़ी धीरे धीरे अभी ऊपर आएगी। ऊपर आते आते आप देखेंगे कि इसके दायरे बढ़ते जाएंगे और लोग भी इसके दायरे में आएंगे जिनको सस्पेंशन और दंड के भागीदारी या फिर जैसा भी सरकार और जैसा भी लोग निर्णय लेते हैं, कमेटी जो भी रिस्पॉन्स देती है, उसके हिसाब से पनिशमेंट मिलना इन लोगों को तय है। रही बात जो आप कह रहे थे एक्शन की सौरभ, एक्शन का जो एक प्राथमिक लेवल होता है, प्राथमिक लेवल में ये जो जांच हुई है इसमें स्पष्टता है, ये जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं इनको जो है इस तरीके से लापरवाह पाया गया है। उसी आधार पर सौरभ इनको जो है कार्रवाई इनके खिलाफ की गई है और उसी का नतीजा ये है कि जो एक होती है, जो मिसकम्युनिकेशन और जो लापरवाही से हादसा और आगे बढ़ा और वो कंट्रोल किया जा सकता था सौरभ, उसको लेकर के जो जांच में ये पुख्ता सबूत इन लोगों के खिलाफ दिए गए हैं, उस आधार पर ये सस्पेंशन हुआ है। मनोज, मेरा सवाल आपसे कि कल आगरा से एक तस्वीर निकल कर सामने आई, बाबा के घर है, घर के सामने एक शख्स बैठता है, बकायदे बैनर लगाकर कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, और उसी दरमियान मैं एक बगल में तस्वीर देख रहा था, कुछ लोग आ रहे थे, दंडवत कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। एक जगह से 2 तस्वीरें निकलकर सामने आई, एक आस्था अभी भी बरकरार है लोगों का, और दूसरी तरफ एक शख्स जो कि कह रहा है कि बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, बाबा पर कार्रवाई होना चाहिए। ये 2 तस्वीरों को थोड़ा आप बताएं। देखिए सौरभ, जिस तरीके से ये हादसा हुआ और हादसा के बाद लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, सिर्फ 123 मौतों की जो मौत हुई है उसमें सिर्फ जनता ये समझना चाहती है कि बाबा के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सेवादार गिरफ्तार हुए, मुख्य सेवादार गिरफ्तार हुए, केस हुआ, तमाम जो प्रशासनिक अफसर है उन पर गाज गिरी, लेकिन जनता जानना चाहती है कि जिस आयोजन समिति जो आयोजन बाबा की देखरेख में होता था, पूरा बाबा इसकी पूरी नजर लगाता था, नजर रखता था पूरे आयोजन पर, सत्संग सभा पर, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो बाबा पर अभी तक कार्रवाई की। यही एक नजारा ताजनगरी आगरा में जो केदार नगर है, सागंज स्थित है, वहां पर जो एक बाबा की कुटिया है, बाबा का एक आवास है, वो सन 2000 के आसपास बाबा यहाँ रहने आए थे, और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बाबा के अनुयायी है वो बहुत संख्या में यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो व्यक्ति था, एक सज्जन था, बाबा की गिरफ्तारी के लिए धरना पर बैठा था। हालांकि दूसरी ओर जब जिसके अनुयायी थे वो बाबा के दरवाजे पर आते हैं और उसके दरवाजे पर, चौखट पर, कुटिया पर मत्था टेकते हैं। हालांकि वो दरवाजा सन 2000 से वहां के जो स्थानीय निवासी वो बताते हैं कि दरवाजा खुला नहीं है, तो उस पर ताला लगा हुआ है, कि वो आगरा से ही बाबा के खिलाफ
हत्या के आरोप में बाबा जेल गया था। यहाँ से एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, सागंज थाने में पंजीकृत हुआ था। उसको लेकर तमाम जो अनुयायी है वो यहाँ पहुंचते, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि अंधभक्ति हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने बड़े हादसे के बाद आज यहाँ अनुयायी है और अनुयायी यहाँ पर बाहर निकलकर मीडिया के सामने और आम जनता में एक मैसेज करती है। मैं आपको बता दूं कि पहले जब बाबा के जो सूरजपाल है, सूरजपाल के पुलिस के बाद बाबा बनने का सफर शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो बताया जाता है, जो जानकारी और उनके ग्रामीण से मिली है, उनके जो अनुयायी है उनसे मिली है, तो बाबा शुरू में ही एक पहले एजेंट बनाता था। एजेंट यानी अपनी पूरी टीम बाबा ने इकट्ठा किया, उसके बाद बाबा स्वयं बाबा बना और उसके बाद प्रवचन देना शुरू किया। धीमे धीमे ये कड़ी है वो लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, करोड़ों की तादाद में पहुंच जाती है। तो यही एक सर्कुलेट बाबा को एक मैसेज करना है कि जिस तरीके से चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो आम जनता हो, वो बाबा के एंगल पर जांच कर रही है। देखिए मनोज, जैसे कि आप बाबा की कुंडली खोल रहे हैं और कुछ और चीजें मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। देखिए बाबा का जो घर है आगरा में है, कानपुर में भी आश्रम है, मैनपुरी में आश्रम है, बड़े बड़े छोटे मोटे जगह अपने बड़ा जगह को उसने एक्वायर किया। दूसरा 3 नाम इसका है, एक तो कुछ लोग भोले बाबा कहते हैं, कुछ लोग सूरजपाल कहते हैं जो असली नाम है, कुछ लोग साकार हरि कहते हैं। अब 3-3 नाम लेकर एक शख्स चल रहा है, 3-3 नाम से ख्याति प्राप्त है, खुद को ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा शक्ति वाला बताता है, खुद को साक्षात भगवान बताता है। अब जो भगवान है, क्या भगवान पर कार्रवाई न हो इसीलिए अब जो है प्रशंसक भी आ गए हैं सामने। कल मैं सुन रहा था प्रशंसक कह रहे थे अगर बाबा पे कार्रवाई होगी तो आंदोलन कर देंगे, चेतावनी दे रहे हैं सीधे तौर पर। सौरभ देखिए, ये सीधे सीधे एक बाबा की तरफ से एक मैसेज सर्कुलेट अपने अनुयायियों के बीच किया गया है कि जिस तरीके से बाबा के ऊपर जो जांच की आंच ना आए उसको बचने के लिए मैसेज सर्कुलेट किया गया है। क्योंकि बाबा के जो वकील है एपी सिंह, वो भी बाबा की भाषा बोल रहे हैं, बाबा के पक्ष में बात कर रहे हैं। हालांकि उनका तो ये पेशा है और जो बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अनुयायी जो पिछले जो 2 तारीख की जो घटना हुई उसके बाद 4 दिन अनुयायी भी बाहर निकल कर नहीं आए थे। अनुयायियों में भी गुस्सा देखा गया था, जो मृतक के परिजन है उनमें गुस्सा देखा गया था। जो अनुयायी थे वह भगदड़ में जो मरे थे, 123 लोगों की मौत हुई थी, उनके जो परिजन है वो भी बाबा पर कार्रवाई की मांग करने लगे थे। ताजनगरी आगरा से भी कई ऐसे अनुयायी थे जो बाबा के पाखंडी बाबा सुनील भी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है मनोज, अभी और जानकारी लूंगा आपसे। सुनील भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, जिस तरीके से बाबा पर अगर कार्रवाई की बात करें, अभी करंट स्थिति हाथरस की क्या है बताएं। वहां अगर आप स्पॉट पे भी जाते होंगे, आते होंगे, लोगों से बातचीत करते होंगे, क्या आम जनमानस में किस तरीके की बातचीत चल रही है? अब आपको बता दूं, आम जनमानस का सीधा सीधा कहना है कि आखिर बाबा पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि जिस तरीके से एसआईटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसमें 6 पुलिस जिम्मेदारों को उनको सस्पेंड भी किया है। सुनील, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमलेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन एसआईटी ने बाबा का जिक्र नहीं किया। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि मुझे ये अंधविश्वास फैला है, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, तमाम जो विपक्षी जो लोग हैं उनका आना जाना है, डेली लगा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई राजनीति अपनी रोटियां सेकने के लिए अपना आ जाते हैं, लेकिन उनका केवल देते हैं, मुआवजा देंगे, दिलवाएंगे, सरकार से बात करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से आज तक कभी किसी परिवार को कोई मदद उनके द्वारा नहीं दी गई है। और सरकार ने जितना भी काम किया है और जो उनको परिवार को 2 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिलाया गया। इलाज जिनका घायल थे उनका सभी का इलाज भी किया हुआ है। इसके अलावा भी जितनी चीजें हैं वो यहाँ सामने देखने को मिल रही है कि जो विरोधी हैं उन पर कब कार्रवाई होगी। और जहां तक इस साजिश की बात की जा रही थी, एसआईटी ने भी उसका जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इस बाबा के जो सत्संग को खराब करने की साजिश की गई है। तो लेकिन जो उनके समर्थक है, जो उनके भक्त है, जो उनके अनुयायी है, वही लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये किसी न किसी प्रकार की साजिश है। लेकिन आम जनता अगर कहती है, अभी तो यही बात होगी ना, मुंडे मति भिन्ने वाली जो बात होती है, अलग अलग मुंह से अलग अलग बातें अब निकल कर सामने आ रही है। अमलेंद्र, मेरा सवाल आपसे, अब देखिए 2 धड़े हो गए हैं, एक तो बाबा के सपोर्ट में है और दूसरा बाबा के विरोध में। अब जो लोग सपोर्ट में हैं वो चाह रहे हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई ना हो, और कुछ ऐसे लोग जो चाहते हैं कि जैसे कि कल एक तस्वीर सामने आई आगरा से कि बाकायदे धरने पे एक शख्स बैठ गया है। अब ऐसे में कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाएगा? एक कह रहे हैं हाँ जी गिरफ्तार कर लो, दूसरा कह रहे अगर गिरफ्तारी हुई या कार्रवाई हुई तो आंदोलन कर देंगे। देखिए सौरभ, आंदोलन की धमकी देने से या किसी अपराधी को बचाने की कोशिश करने से हर वो व्यक्ति उसमें शामिल हो जाएगा जो इस तरह की चीजों को जो है डैमेज करने की कोशिश करेगा।
ये आउट ऑफ कंट्रोल होने की कंडीशन की जो धमकियां दी जा रही हैं या धरना देने की धमकी दी जा रही है, किसी अपराधी का सहयोग करना भी अपने आप में एक क्राइम होता है। अगर इस तरीके की चीजें आएंगी सौरभ, तो फिर उसके लिए भी सरकार एक्शन की मूड में है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि रिपोर्ट अगर कहती है, रिपोर्ट जांच में अगर बाबा दोषी आता है, तो बाबा के खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा, कितना के उसके अनुयायी कितनों ही लाखों की संख्या में क्यों ना हो। आप उदाहरण लीजिए, अच्छा। इसके पहले भी बहुत बड़े अनुयायी, हाँ बहुत हाँ, बड़े मैं भक्त आपको रहे याद हैं। दिलाता हूं अमलेंद्र, एक बार आप जब न्यूज रूम में थे तो एक आपको याद होगा कि रामपाल, आपको याद होगा हरियाणा वाला वो मामला, और किस तरीके से जब वहां गिरफ्तारी करने लोग गए, कितना पशुपेश में पुलिस प्रशासन, अंदर पूरी व्यवस्था थी, गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, कैसे मैनेज कर, कहीं ऐसा तो नहीं देखने को मिल जाए। नहीं सौरभ, देखिए उस समय की घटना जो थी वो अप्रत्याशित तरीके से वो घटना घटित हुई थी, उसको हालांकि कंट्रोल करने में टाइम लगा था। उसी तरीके की दूसरी जय गुरुदेव वाली घटना आपको याद होगी कि आगरा से ही रिलेटेड वो भी थी। लेकिन इस तरह की घटनाएं जो अप्रत्याशित होती हैं, वो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जो अन्यायी होते हैं कहाँ कैसे करेंगे। आप हरियाणा में भी देख लीजिएगा, राम रहीम वाला मामला था, वो भी उसी तरीके से कुछ था कि लोग जगह जगह से नहीं, बाहर से लोग आकर के आंदोलन करते थे। तो ये सब चीजें, अब वो जमाना गुजर गया। ये योगी बाबा का राज है, आदित्य योगी नाथ का राज है, ये किसी और का राज नहीं है। इसमें आप क्राइम करके नहीं बच सकते हैं सौरभ। आपको भी पता है कि जरा सा नाम आने के बाद बुलडोजर चल जाता है। आप बाबा का सीधा सीधा मैसेज यह है कि क्राइम को हम बढ़ावा नहीं देंगे। अगर गलत आदमी का आप साथ देंगे तो आप दोषी पाए जाते हैं, तो आप अगर चाहे उसमें कोई भी कितना बड़ा नेता ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके क्राइम में सहयोग करेगा तो वो बचेगा नहीं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी ही क्यों ना हो, वो भी नहीं बचेगा सौरभ। लेकिन ये चीज ये मान के चलिए कि बाबा जो है सुनियोजित तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहली चीज सौरभ, कि वो क्या कर रहा है, अभी 10 दिन तक 8 दिन तक वो बहुत साइलेंट जोन में रहा। अब इसको कोई हिस्सा दे रहा है, और चाहे वो कोई भी हो, आप वो एक तरीके से आप अंदरूनी चीजों को समझ सकते हैं कि किसके सह पे वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे नहीं आया, बाद में लिखा पढ़ रहा है, जो कि हिंदी भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है, देख रहे हैं। एक मतलब एक अपने भक्त को मैसेज देने के लिए आपको कागज देख के पढ़ना पड़ रहा है। बिल्कुल, यही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है अमलेंद्र, यही एक दुर्भाग्यपूर्ण। 2 मिनट 38 सेकंड की वो वाली वाइट मैंने भी देखा था कि पहले तो एकदम मंत्रमुग्ध, आंखें बंद करने, पूरी भाव भंगिमा, एक माहौल बना रहे, फिर अपने नौटंकी है, सब छलावा है सौरभ। ये मतलब एक तरीके से दिखावा है। आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप मौन रखते हो, आप वहां जा करके नहीं वहां श्रद्धांजलि दे सकते थे किसी के दरवाजे पर, आप में दम था तो आप गेट के बाहर निकलते। उसके बाद आप प्रशासन से कहते कि मैं पूरा सहयोग कर रहा हूँ, तब मैं मानता, तब जनता मानती, तब लोग मानते कि हाँ, उसके भक्त मानते। अरे मैं तो ये देख रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया अमलेंद्र, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तुरंत जाते हैं, घायलों से मिलते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं, 2-2 लाख रुपए कंपनसेशन की बात कर देते, 50-50 हजार रुपए घायलों को कह देते। अरे आप बाबा थे, आपको आपके दर्शन करने आए तो आप भी जाते, बोलते चलिए भैया जो है मैं कर रहा हूं, मैं आया हूं, स्वयं आया हूं, मेरे भक्त मेरे अनुयायी थे। योगी आदित्यनाथ से ज्यादा कहीं इनका मैसेज काम करता। अगर ये अपने अनुयायियों को बोलते कि आप लोग शांत रहिए, आपको मेडिकल सुविधा भी मिलेगी, आप लोगों को सही जगह उपचार भी मिलेगा, या फिर आप एक अपने अनुयायियों को बिल्कुल बाबा की जो महानता थी और बढ़ जाती। ठीक है मनोज, मेरा सवाल, ठीक है अस्पताल पहुंचाइए। ठीक है मनोज, मेरा सवाल आपसे, देखिए बाबा चाहते तो और लोगों के बीच उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती, लोगों विश्वास और बढ़ जाता, अगर वो तुरंत चले जाते। ठीक है, मुख्यमंत्री जा सकते हैं, प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारी जा सकते हैं, तमाम बड़े लोग जा सकते हैं, लेकिन बाबा हैं जिनके दर्शन करने, जिनके चरण रज लेने के लिए 123 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो चरण बाहर नहीं निकाल रहे हैं कि आके लोगों से मिल लिया जाए, हाल चाल जान ले, अपने भक्तों की हाल नहीं जान पा रहे, और कहते हैं ना भक्त और भगवान का बहुत अच्छा संबंध होता है। ये क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए सौरभ, पहले आपको ये समझना चाहिए, दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जो सूरजपाल है वो पहले पुलिस में रहा है। यानी इंटेलिजेंस से लेके हर तबके की पुलिस की नौकरी उसने की है, पुलिस की नौकरी से निकलकर वो बाबा का सफर उसने तय किया है, तो कहीं ना कहीं वो क्राइम के बारे में जानता है। जिस तरीके से भगदड़ हुई, 123 से मौत हुई, तो एक बड़ा ये मामला था, एक बड़ा ये हादसा था,
जिसको लेकर बाबा कहीं डरा हुआ था, जिसकी वजह से बाबा करीब 4-5 दिन तक बिल्कुल एकदम शांति एरिया में चला गया, शांति प्रिय रहा। जिस तरीके से उसका कोई बयान ना आना, भक्तों के प्रति कोई सद्भावना नहीं करना, भक्तों को कोई मैसेज नहीं देना, भक्तों के प्रति कोई शोक संवेदना व्यक्त नहीं करना, जो भक्त उस भगदड़ में मृत्यु हुई है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बाबा एक प्री प्लान के तहत आ रहा है। बाबा ने जैसे ही देखा कि अब मेरी गर्दन फंसती आ रही है, तो बाबा ने सबसे पहले एक वकील को हायर किया, AP सिंह वकील उनको हायर किया। उसके बाद बाबा वकील के माध्यम से ये मैसेज सर्कुलेट करा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाबा को भी ये डर सता रहा है कि कहीं ये पूरी जो हादसे की घटना है वो मेरे ऊपर ना आ जाए, और कहीं ना कहीं इसको पूरा राजनीतिकरण देखा जा रहा है कि जो बाबा के आश्रम है, मैनपुरी का आश्रम, वहाँ बीजेपी की जो झंडा लगी गाड़ियां देखी गई थी, तमाम जो राजनीतिक दल है वो बाबा के संपर्क में, अखिलेश यादव का फोटो बाबा के साथ देखा गया। ठीक है सुनील, मैं चाहता हूं कि फाइनल कमेंट आप करें जल्दी, कम शब्दों में। ठीक है, पूरे प्रकरण को लेकर। जी सर, बिल्कुल इस समय देखा जाए तो जो हादसा हुआ है, पूरा शहर सकते में, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के सकते में कि एक बड़ा हादसा हो, बड़ी जांच इसमें चल रही है और लोग भी वाकई भयभीत हुए हैं। और जिस तरीके से बाबा ने जो अपनी बातें कही, बरगलाने की जो बात कही थी कि मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु भगवान हूँ, मेरे चरण ले जाइए, जो मेरा पानी ले जाइए, इस तरीके से जिससे पे उसमें निश्चित तौर पे उस पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा भी जो बात कही गई थी कि उनके भक्तों को नहीं आए, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके तकरीबन वॉलंटियर की अगर लिस्ट निकाले तो 10,000 से ऊपर उनके वॉलंटियर्स हैं जो सत्संग में लगे होते हैं। लेकिन जितने भी लोग मत हुए, जितने भी लोग घायल हुए, बाबा के अलावा वो भी ऐसे लोग हैं जो आज तक चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में आज हमने खास चर्चा की। कुछ सवाल बहुत तीखे हैं। सवाल ये कि एक बाबा ऐसा जिसका दर्शन करने के लिए लाखों लोग आते हैं और 123 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और इसके बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, कितने फिर मुख्यमंत्री के जाने के बाद वहां राजनीति शुरू हो जाती है, और इसके बाद कई लोग, आज लगभग 6 लोग सस्पेंड हो गए। इतनी घटनाक्रम हो गया, लेकिन वो बाबा जिसके इर्द गिर्द ये भक्त घूम रहे हैं, कुछ भक्त हैं, कुछ अंधभक्त हैं, कुछ विश्वास करते हैं, कुछ ऐसा विश्वास करते हैं कि चरण रज लेने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दे रहे। क्या उन भक्तों के मन में ये सवाल नहीं होगा, ये टीस नहीं होगा कि बाबा हमारे बीच में आए? क्या जो बेड पर लेटे हुए लोग हैं, वो पीड़ित हैं, क्या उनके मन में ये टीस नहीं होगा, ये दर्द नहीं होगा कि बाबा आए, हमसे मिले, हमारा हाल चाल जाने? शायद ये बाबा देख रहे हो अगर हमारा चैनल, तो बाबा तक ये संदेश जाना चाहिए कि अगर आप देख रहे हैं, वास्तव में खुद को भगवान मानते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, वैसे है नहीं, भगवान तो एक ही है, ऊपर वाला।